हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम जनरल वीकनेस या कमज़ोरी भी कहते हैं। तो इस पे जो इंग्लिश वर्जन है वो मैं ऑलरेडी कुछ दिन पहले अपलोड कर चुकी हूँ और आज मैं उसका हिंदी वर्जन आपके लिए लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं कारणों से कि क्या कारण हो सकते हैं कि हमें वीकनेस हो जाती है या हमें कमज़ोरी आ जाती है। तो जो सबसे पहला कारण है वो हो सकता है इन्फेक्शंस। अब क्या होता है कि आपने ज़्यादातर ये नोटिस करा होगा कि जब भी हमें बुखार आता है या जब भी हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो कुछ दिनों तक अगर वो इन्फेक्शन या फीवर हमारी बॉडी में रहता है तो हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आने लगती है। तो कारण क्या है उसका? जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है या फीवर आता है तो जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, उसके जो सेल्स होते हैं वो उससे लड़ाई करने में, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने में लग जाते हैं। इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी कैलोरीज यूज़ हो जाती हैं। तो अब ये जो कैलोरीज यूज़ होती रहती हैं और क्योंकि बुखार में हमारा खाने का मन नहीं करता, इन्फेक्शन में हमारा ईटिंग जो है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से ये जो एनर्जी गैप है इसकी वजह से हम लोग वीकनेस फील करने लगते हैं। तो इम्यूनिटी इम्प्रूव करना इसका एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है डील करने का। और दूसरा है कि आप जब भी ऐसा इन्फेक्शन होता है या फीवर होता है तो आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें ताकि आपको एक हाई कैलोरी मिल सके और आपकी जो ये वीकनेस है उससे आप डील कर सकें। तो आप चीनी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, या मीठे फल जैसे कि अंगूर, आपका केला है, आम है, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। जूसेस भी एक बहुत अच्छा सोर्स है इमीडिएटली एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कारण है जनरल वीकनेस का वो हो सकता है कि किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है आपके अंदर। तो 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगी जो कि ज़्यादातर एनर्जी की बैलेंस के साथ देखे जाते हैं, जिनकी इम्पोर्टेंस होती है। पहला तो जो है वो है विटामिन B12। अब B12 के मैंने कई सारे यूजेस बहुत डिफरेंट वीडियोस में बताए हैं। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि जब हम खाना खाते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज करनी होती है, जो उससे कैलोरी निकालनी होती है, उसके लिए B12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जिन लोगों में भी B12 की कमी हो जाती है उन लोगों के अंदर भी जनरल वीकनेस पाई जाती है। तो विटामिन B12 किन चीज़ों में पाया जाता है? विटामिन B12 आपको दूध और दूध की चीज़ों से मिल जाएगा, जैसे कि पनीर, दही और जितने भी दूध के प्रोडक्ट्स बनते हैं। आपको जो भी आपका सी फूड होता है जैसे मछली वगैरह, उससे भी मिल जाएगा। पर B12 के साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जो विटामिन B12 होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि पानी में घुल के शरीर से निकल जाता है। तो क्योंकि ये पानी में घुल सकता है तो इसके लॉसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि उसको डाइट से पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। तो हर बार जब आप बोल रहे हैं, आप यूरिन पास कर रहे हैं या फिर आपको पसीना आ रहा है तो ये आपके शरीर से निकलता रहता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जनरल वीकनेस है तो आप अपना विटामिन B12 ज़रूर चेक कराएं। और अगर आपको लगता है कि उसके अंदर आपकी ज़्यादा डेफिशिएंसी शो कर रहा है तो आप सप्लीमेंट लेना ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि डाइट के थ्रू आप जब इसे करने की कोशिश करेंगे पूरा तो उसमें बहुत समय लग सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आयरन। तो आयरन की जिनके अंदर कमी है, अनीमिया जिनको होता है, उनके अंदर भी जनरल वीकनेस बहुत ज़्यादा देखी जाती है। उसका कारण क्या है कि आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करता है, इधर से उधर ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। ऑक्सीजन का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ऑक्सीजन हमारे खाने से एनर्जी को रिलीज करने में मदद करता है। तो जिन भी लोगों में आयरन की कमी हो जाती है उनके अंदर हीमोग्लोबिन का सफिशिएंट अमाउंट नहीं बन पाता और उस वजह से उनको जनरल वीकनेस फील होती है। अब हीमोग्लोबिन के अलावा एक और चीज़ आपको चेक करने की ज़रूरत है अगर आपको आयरन की कमी है या नहीं, ये देखने के लिए। तो उसे हम कहते हैं सीरम फेरेटिन। तो ये जो टेस्ट का नाम है ये मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के छोड़ दूंगी। और जब भी आपको लगता है आपको वीकनेस आ रही है और आप अपना आयरन चेक करा रहे हैं तो हीमोग्लोबिन के साथ साथ इसे भी चेक कराइए। और अगर आपको लगता है कि डेफिशिएंसी है तो आयरन रिच फूड्स कंज्यूम कीजिए या फिर सप्लीमेंटेशन लीजिए। आयरन रिच फूड्स के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो किया था, वो भी मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। और जब भी आपका आयरन इम्प्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बेटर हो गए हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है, जो एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है, वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन कितनी मात्रा में लेना चाहिए? 45 से 50 ग्राम मिनिमम आपको चाहिए अगर आपको अच्छे एनर्जी लेवल्स चाहिए। पर ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए है। कोई भी इंसान जो अभी ग्रोथ कर रहा है, यानी कि बच्चे, कोई भी इंसान जो प्रेग्नेंट है या बच्चों को दूध पिला रहे हैं,
कोई भी इंसान जो कि किसी भी इन्फेक्शन से उठे हैं या किसी तरह की चोट से डील कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन के बाद किसी का भी कोई ऑपरेशन हुआ है उसके बाद, इन सब चीज़ों में प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है। तो आप अपनी एज के हिसाब से, अपनी जो भी आपकी वर्जिश का लेवल है फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से, और अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो उसके हिसाब से अपना प्रोटीन प्लान करके आपको लेना चाहिए, ताकि आपके एनर्जी लेवल्स ठीक से मेंटेन हो सकें। अब प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज हैं, तो जो भी शाकाहारी लोग हैं उनके लिए जो भी दूध और दूध की चीज़ें हैं उन सबसे आपको प्रोटीन मिलता है, जैसे दही, पनीर, आपका जो भी दूध के शेक होते हैं या सिंपल प्लेन दूध से भी। इसके अलावा आपका जितनी भी दालें होती हैं, धुली दालें भी और साबुत दालें भी, दोनों बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। जितने भी आपके ड्राई फ्रूट हैं जैसे बादाम, आप अखरोट हुआ, काजू हुआ, ये भी बहुत अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के लिए। इसके अलावा कुछ ऑयल सीड्स हैं जैसे सोयाबीन, किनुआ, ये भी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। किनुआ एक सूडो सीरियल होता है। सूडो सीरियल का क्या मतलब है कि वो वाकई अनाज नहीं होता, लेकिन इस पेड़ के जो बीज हैं उनको अनाज की तरह खाया जाता है। तो इसमें भी प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। ओट्स में प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। जितना भी साबुत अनाज है ये सारा प्रोटीन में बहुत अच्छा होता है। इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए अंडा बहुत अच्छा सोर्स है, चिकन बहुत अच्छा सोर्स है, इवन रेड मीट्स जो होती हैं, ऑर्गन मीट्स होती हैं, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। बट मैं वो बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती क्योंकि उनके और बहुत नुकसान होते हैं। तो आप अगर खाएं भी तो उन्हें क्वांटिटी जो है लिमिट में खाएं। अब ये तो न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई जो जनरल वीकनेस करते हैं। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है जनरल वीकनेस का? अगला कारण हो सकता है लो शुगर और लो बीपी। अब जो लोग बहुत बहुत लंबे गैप्स में खाते हैं, यानी कि आपने एक बार खाया उसके बाद सीधा 6-7 घंटे बाद आप खा रहे हैं, तो उस केस में ज़्यादातर लोगों का बीपी कम होने का और शुगर कम होने का चांस रहता है, चाहे वो डायबिटिक हैं या नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, जैसे नींबू पानी आपको मदद करेगा। नींबू पानी में आपका पानी भी चला गया, चीनी भी चली गई, नमक भी चला गया, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा एकदम बीपी और शुगर बढ़ाने में। दूसरा आप ले सकते हैं डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट आपका बीपी भी ठीक करेगा, शुगर भी बढ़ा देगा और एकदम से आपको एनर्जी रिलीज करेगा। तीसरा आप ले सकते हैं केला। केला भी तुरंत आपकी शुगर बढ़ाएगा। चौथा आप ले सकते हैं जो भी सिंपल शुगर के सोर्सेज मैंने आपको बताए, जैसे कि गुड़ ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं। ये भी इंस्टेंटली आपकी शुगर को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा कई ऐसे फूड्स हैं जैसे पीनट्स, जिसको हम मूंगफली भी कहते हैं। तो मूंगफली में क्या होता है, मूंगफली भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो अगर मूंगफली भी आप अपने फूड्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो भी आपका बीपी ठीक रखने में मदद करता है। अब आ जाते हैं कि और क्या कारण हो सकते हैं वीकनेस होने के। एक और इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है शुगर। जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम होती है उनके, क्योंकि जो सेल्स होते हैं उन तक शुगर नहीं पहुंच पाती, तो उनको भी थोड़ी सी वीकनेस की फीलिंग रहती है। तो कभी भी शुगर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, दोनों सूरतों में उनको वीकनेस हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वजन घट रहा है बिना किसी मतलब के और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, तो अपनी शुगर ज़रूर चेक कराएं। और शुगर का एक बहुत अच्छा टेस्ट जो है, जो सबसे करेक्ट आपको उसका आइडिया देगा, वो है HbA1c। ये भी टेस्ट जो है ये मैं आपके इसमें मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में शुगर की हिस्ट्री है या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और आपका कॉन्स्टेंटली एनर्जी लेवल लो चल रहा है, तो आप शुगर लेवल भी अपने चेक में रखिए। अगला जो इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है वीकनेस का, वो है डिहाइड्रेशन। अब जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं उनका बीपी भी अफेक्ट हो जाता है। और क्योंकि जो ऑक्सीजन मैंने आपको जैसे बताया एनर्जी निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है शरीर के अंदर, तो जब बहुत कम पानी हम पीते हैं तो जो ऑक्सीजन हमें पानी को ब्रेक करके मिलनी थी वो ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती, और उस वजह से भी हमको जनरल वीकनेस रह सकती है। तो दिन के 8 से 10 ग्लासेस पानी ज़रूरी हैं। और किन किन चीज़ों से आप पानी का लेवल अपना इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो करा है, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगी, उसे भी आप देख सकते हैं अपने हाइड्रेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। अगला जो इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है वो है इंडाइजेशन। अब जिन लोगों का पेट ठीक नहीं रहता, जिन लोगों को किसी भी तरह का इंडाइजेशन रहता है, चाहे वो एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, गैस वगैरह हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसका पूरा न्यूट्रिशन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो इस वजह से भी आयरन और इम्पॉर्टेंट ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स मैंने ऊपर लिस्ट किए, B12 वगैरह, इनकी कमी हो जाती है।
और एसिडिटी वगैरह रहने की वजह से जो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो आपकी मदद कर रहे थे खाने को पचाने में, उनकी भी परसेंटेज कम हो जाती है। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको जनरल वीकनेस आ जाए। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, एक तो दही डेली खाना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपका गुड बैक्टीरिया जो है, जो आपकी मदद करेगा डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, उसमें हेल्प करेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें मैंने अपने एक वीडियो के अंदर पूरी डिस्कस की हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वो भी आप देखिए और अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कीजिए। अगला इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है हार्मोन चेंज। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो है, जो हमारे एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट करता है, वो है थायराइड। तो थायराइड को अच्छा रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप कर सकते हैं। पहला तो है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप डेली 30 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो थायराइड का लेवल है वो अच्छा मेंटेन होगा और उसकी वजह से जो एनर्जी की प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वो नहीं आएंगी। दूसरा आप कर सकते हैं आयोडीन का इंटेक। आयोडीन आपके नॉर्मल सॉल्ट में पाया जाता है, तो जो लोग भी अपने नमक को बदल रहे हैं आजकल, सेंधा नमक पे जा रहे हैं या कोई दूसरे सॉल्ट्स खा रहे हैं या सॉल्ट फ्री डाइट कर रहे हैं, तो उनके अंदर आयोडीन की कमी होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आयोडीन आपके थायराइड के ग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके एनर्जी लेवल्स ठीक चलते रहें, थायराइड ग्लैंड ठीक चलता रहे, तो नमक का इंटेक करना ज़रूरी है। एक्सेस सॉल्ट नहीं लेना है, लेकिन जो मिनिमम क्वांटिटी सॉल्ट है 2 ग्राम्स पर डे, वो लेना ज़रूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिंक। जिंक भी आपके थायराइड के फंक्शन को ठीक से चलाने में मदद करता है। तो जिंक के कुछ इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बादाम में जिंक पाया जाता है, वॉलनट में पाया जाता है। कुछ सीड्स हैं जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, और आपके जो पंपकिन सीड्स होते हैं, सूरजमुखी के जो सीड्स होते हैं, इन सब में भी पाया जाता है। इसके अलावा अंडा एक बहुत अच्छा सोर्स है जिंक का। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, मेथी, साग, ये बहुत अच्छा सोर्स है जिंक का। ये सारी आप ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट एक बहुत अच्छा सोर्स है जिंक का। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका थायराइड ठीक चलता रहेगा और उस वजह से आपके एनर्जी लेवल्स भी ठीक मेंटेन होते रहेंगे। अब नेक्स्ट कारण पे आ जाते हैं, वो है एक्सर्शन या फिर बहुत ज़्यादा नींद का पूरा ना हो पाना। तो कई लोग हैं वो इस तरह का उनका वर्क का काम मतलब स्केड्यूल है, या इस तरह का उनका पढ़ाई का स्केड्यूल है कि उनको बहुत ज़्यादा नींद नहीं मिलती। तो जब आप नींद नहीं पूरी करते तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं होती, और जब आपकी बॉडी रिकवर नहीं होती तो ये थकान होना, आपकी जनरल वीकनेस होना बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो स्लीप के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो किया है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप प्लीज़ उसको जाके देखिए और उससे आप समझिए कि कब आपका सोना ठीक रहेगा, क्या कितने घंटे की स्लीप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और क्या आप ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जिससे आपको गहरी नींद आए और क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी अच्छी हो जाए। अब लास्ट जो आपका कारण है वो हो सकता है तनाव यानी स्ट्रेस। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो स्ट्रेस में रहने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा फूड आपका डाइजेस्ट होने के लिए आपका पूरा सिस्टम बना हुआ है, उसकी तरफ खून का सप्लाई नहीं जा पाता। अब खून का सप्लाई नहीं जाता तो डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। अब वो ठीक से काम नहीं करता तो जैसे मैंने बताया कि डाइजेशन ठीक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खाने से अल्टीमेटली जो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है वो तो डाइजेशन सिस्टम को ही करनी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो आप जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ कर रहे हो अपने डाइजेशन सिस्टम के लिए, और उस वजह से आपका जो एनर्जी लेवल है वो लो रहने लगता है। तो स्ट्रेस को भी मैनेज करने के लिए आप क्या फूड्स खा सकते हैं, उस पर मैंने डिटेल वीडियो करा है, वो भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे जाकर आप देख सकते हैं और उससे आप अपने जो ईटिंग हैबिट्स है उसमें डालिए, ताकि स्ट्रेस से रिलेटेड जो आपके एनर्जी लेवल्स ड्रेन हो रहे हैं उस पर भी आप काम कर सकें। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको जनरल वीकनेस के जो बहुत कॉमन कारण हैं उनके बारे में आपको आइडिया लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कोलीग्स के साथ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू।